अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 5.1 का सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हमें पता है कि हम जब भी कुछ चीज़ सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं, सही। तो यहाँ पे जो वेरिएबल वाली टर्म है वो एक साइड पे रहेगी और कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड ले जाएंगे टू सिंप्लीफाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1, माइनस नहीं होगा बल्कि +5 होगा। यहाँ पे -1 है तो यहाँ इक्वल टू के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, +5। तो 2x इज इक्वल टू 5 में से -1 किए तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 4। तो 2x का कोफिशिएंट है, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो डिजिट्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे उलट के नीचे किधर चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 2 ज़ार 4, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में डाल करके हमारे पास ये रूट ट्रू है या नहीं। तो हम चेकमेट भी कर लेते हैं साथ, चेक, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x की जगह हम डालेंगे 2, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 2 इज इक्वल टू -1। 2 ज़ार 4, -5 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 -1, तो क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, 3 इंटू 2x -1 -3 इज इक्वल टू x -5। सबसे पहले ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं है, हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6x -3 इज इक्वल टू x -5। 6x इज इक्वल माइनस 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 प्लस, ऑपरेशन तो प्लस का होगा लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस, x -5। अब हम वेरिएबल टर्म एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेंगे। इधर प्लस x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -x। यहाँ पर ये हमारे पास जो कांस्टेंट है वो -6 है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +6। अच्छा, 6x में से x निकाला तो कितने बच के, 5x। वाई, बिकॉज हमें पता है कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट नहीं होता तो उसका मतलब उसके साथ क्या है, 1। तो 6 - 1 इज़ 5, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 6 -5 इज़ 1। तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ अवर आंसर। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है 5 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 3 इंटू x -7 इज इक्वल टू 6x -11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे अंदर की तरफ। 5 3 ज़ार 15, 15x प्लस 5 2 ज़ार 10 प्लस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 इज इक्वल टू 6x -11। अब हम जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। 15x प्लस 3x प्लस 10 -21 इज इक्वल टू 6x -11। अब 15 प्लस 3 इज़ 18, 18x माइनस
11 इज इक्वल टू 6x माइनस 11। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड हो गया, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक, हम एक साइड करेंगे वेरिएबल्स वाली टर्म को और दूसरी साइड क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को। साइन हमारे उलट जाएंगे, इधर -11 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +11। तो 18 में से 6 गए तो कितने चले गए, आ गया 12x इज इक्वल टू 11 -11 0। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके 12 सॉरी तो डिवाइड हो जाएगा। ज़ीरो की प्रॉपर्टी है, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी चीज़ हो तो वो उसको ज़ीरो ही कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ क्या है, -12 इंटू 10x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस 2x। सबसे पहले हम जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन में चीज़ होती है हम उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो हाफ़ को हम अंदर मल्टीप्लाई करें और बाद में एलसीएम लें। एक ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे, तो उस 2 से निजात हासिल करें। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस हाफ इंटू 10x माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 1 माइनस 2x, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, -1 इंटू 10x माइनस 2 प्लस 3 2s आर 6 इज इक्वल टू 7 2s आर 14 इंटू 1 माइनस 2x। अच्छा, अब हम क्या होगा, हम इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10x प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 1s आर 14 माइनस 14 2s आर 28x, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -10x प्लस 6 7 8 इज इक्वल टू 14 माइनस 28x। अब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे उधर -28 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +28 माइनस 10x इज इक्वल टू 14 माइनस 8। तो हमें पता है कि 28 में से 10 निकाले तो कितने बच गए, 18x इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज़ 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 18। और हमें पता है कि 6 3s आर 18 होता है ना, 6 1s आर 6 6 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर 3। दैट इज़ अवर आंसर, दैट्स इट।